फेस लिफ्ट विदाउट सर्जरी या नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट। आज हम बात करने वाले हैं हाईफू यानी हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, MD and DNB इन डर्मेटोलॉजी। मैं रेगुलरली एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ अबाउट कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व देम, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिकल और एंटी एजिंग प्रोसीजर। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हाईफू यानी हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाईफू होता क्या है, वो कैसे काम करता है, कितनी डेप्थ तक काम करता है, हाईफू का प्रोसीजर कैसे किया जाता है, कौन कौन कंडीशंस को हम हाईफू से इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी पोस्ट ऑप केयर, उसके साइड इफेक्ट, किन लोगों को हाईफू कराना चाहिए, किसको नहीं, और क्या हाईफू आपको एक सर्जिकल लिफ्ट जैसा बेनिफिट दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाईफू होता क्या है। अल्ट्रासाउंड एनर्जी हमारे मेडिकल फील्ड में कई सालों से यूज होती आ रही है, पर साइंस के एवोल्यूशन के साथ हमने देखा कि जब ये हाई इंटेंसिटी की अल्ट्रासाउंड एनर्जी एक डीप स्किन टिश्यू पर फोकस करी जाती है, तब वहां पर कोलेजन स्टिमुलेशन होता है और उससे हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। हाईफू किस डेप्थ तक काम करता है। हाईफू हमारी स्किन की 2 लेयर्स पे काम करता है, डर्मिस और स्मास। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड एनर्जी जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो वहां पर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उन वाइब्रेशन से हीट जनरेट होती है। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, पर डेंजर की बात नहीं है क्योंकि हमारी जो सुपरफिशियल स्किन है, स्किन का सरफेस है, उसको कोई हानि नहीं होती है। जब ये हीट एनर्जी डर्मिस पर पड़ती है तो वहां पर कोलेजन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हाईफू प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद हमें एक बहुत अच्छा लिफ्टिंग और टाइटनिंग इफेक्ट मिलता है। दूसरा, कोलेजन को इंजरी होती है। कोलेजन को जब इंजरी होती है तो नया कोलेजन बनना शुरू होता है, नए इलास्टिन फाइबर्स बनने शुरू होते हैं और इसका बेस्ट रिजल्ट हमें 2 से 3 महीने बाद दिखाई देता है। दूसरी लेयर जिस पर हाईफू काम करता है वो है स्मास लेयर यानी सुपरफिशियल मस्कुलो एपोन्यूरोटिक टिश्यू। अब ये क्या है? ये एक फाइब्रोमस्कुलर लेयर है जो हमारे फैट के नीचे और मसल के ऊपर होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है ये स्मास लेयर लैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से डबल चिन, जाउल, नेजोलेबियल फोल्ड और ओवरऑल सैगिंग ऑफ द फेस हमें दिखाई देने लगती है। ये जो हाईफू है ये स्मास लेयर पर काम करके उस लैक्सिटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग लास्टिंग और बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है हमारी सैगिंग में। ज्यादातर एंटी एजिंग डिवाइसेस हमारी डर्मिस लेयर पे काम करते हैं और सारे लेजर्स सिर्फ और सिर्फ डर्मिस पे काम करते हैं। हाईफू एक ऐसा डिवाइस है जो डर्मिस और स्मास दोनों ही लेयर्स पे काम करता है, इसीलिए जो उसके रिजल्ट्स हैं बाकी एंटी एजिंग डिवाइस के कंपैरिजन में बेटर दिखाई देते हैं। अब हाईफू इन डेप्थ को कैसे टारगेट करता है। हाईफू की जो मशीन है उसके साथ अलग अलग डेप्थ के कार्ट्रिज होते हैं। 4.5 जो स्पार्स लेयर को टारगेट करता है, 3 mm जो उससे ऊपर वाली लेयर और 1.5 mm जो सुपरफिशियल लेयर्स को टारगेट करता है। तो जब हम इन तीनों ही लेयर्स को टारगेट करते हैं तो हम माइल्ड टू मॉडरेट लैक्सिटी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाते हैं। हमारे क्लिनिक पर, स्किनेट क्लिनिक पर, हम डब्ल्यू गोल्ड नाम की एक हाईफू डिवाइस यूज करते हैं जो कि बहुत सालों से मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ज्यादा वेल रिनाउंड है और हमेशा से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती चली आई है। क्योंकि हाईफू माइल्ड टू मॉडरेट लैक्सिटी पे काम करता है, इसीलिए 30 साल से लेके 50 साल की उम्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। जब हमारी उम्र 50 साल से ज्यादा हो जाती है तो जो सैगिंग है, लैक्सिटी है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हाईफू के रिजल्ट्स भी थोड़े गार्डेड रहते हैं। तो उस टाइम पर हमें इसके ज्यादा सेशंस की नीड भी पड़ सकती है, विच ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कितने सेशंस ऑफ हाईफू आर नीडेड टू गेट एंटी एजिंग बेनिफिट्स। अगर आपकी एज 40 से कम है तो साल में एक सेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड आपके लिए काफी है, पर अगर आपकी उम्र 40 या 45 से ज्यादा है या लैक्सिटी थोड़ी ज्यादा है तो आपको साल में 2 सेशंस की जरूरत भी पड़ सकती है। अब वो कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड से। सबसे कॉमन इंडिकेशन है डबल चिन, फिर उसके बाद में जाउल, नेजोलेबियल फोल्ड, सैगिंग ऑफ द चीक्स, आईब्रो लिफ्ट। आईब्रो लिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत सारे एंटी एजिंग डिवाइसेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ हाईफू स्टैंड आउट करता है एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि हाईफू का प्रोसीजर करा कैसे जाता है। सबसे पहले तो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपके फेस का एक अच्छा सा असेसमेंट करेंगे,
आपको ये समझाएंगे कि कौन कौन से एरिया पे आपको हाइफू की नीड है, कौन कौन से एरियाज कितना ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं विद हाइफू प्रोसीजर। उसके बाद में आपके फेस पे एक नमी क्रीम लगाई जाती है, उसको करीबन 40 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर आपके फेस पर मार्किंग करी जाती है और हाइफू के शॉट्स दिए जाते हैं। इस हाइफू के शॉट्स दिए जाने वाले प्रोसीजर को भी करीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। हाइफू के प्रोसीजर को खत्म होने के बाद में क्या हमें ख्याल रखना है और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? तो हाइफू के प्रोसीजर के बाद में हो सकता है कि आपके फेस पे हल्की सी रेडनेस या थोड़ी सी स्वेलिंग आए, जो कि 1 से 2 दिन में चली जाती है। कुछ लोगों को हाइफू के प्रोसीजर के दौरान भी एक हल्की सी टिंगलिंग फीलिंग होती है, जो कि हो सकता है आपको 1 से 2 दिन तक चले। और कई लोगों को टीथ में सेंसिटिविटी या फिर जो आपकी जॉ लाइन है, जो जॉ की बोन है, वहां पर हल्की सी सेंसिटिविटी होती है, वो भी 1 से 2 दिन में चली जाती है। क्या हाइफू के प्रोसीजर का कोई साइड इफेक्ट है? तो यूजुअली हाइफू एक बहुत सेफ प्रोसीजर है अगर डर्मेटोलॉजिस्ट करें और ठीक तरीके से करें। पर अगर आप किसी नॉन ट्रेन्ड पर्सन से या नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट से ये प्रोसीजर कराते हैं तो हो सकता है कि हाइफू से भी आपकी स्किन पे बर्न्स आ जाएं। हाइफू का प्रोसीजर किन किन लोगों को नहीं कराना चाहिए? अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लैक्सिटी है, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा संकन है, जैसे उम्र के साथ में कुछ लोगों का फेस बहुत ज़्यादा अंदर को ढहता चला जाता है, तो उन लोगों के लिए हाइफू एक बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि हाइफू आपके फैट को भी थोड़ा सा मेल्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आपके फेस पे कोई एक्टिव इन्फेक्शन है तो भी आपको उस टाइम पर हाइफू अवॉइड करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या हाइफू आपको एक सर्जिकल फेस लिफ्ट जैसा रिजल्ट दे सकता है? तो सिंपल शब्दों में इसका आंसर है नो। लेकिन हाइफू एक नॉन इन्वेजिव, नो डाउन टाइम वाला प्रोसीजर है, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट लेक्सिटी के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट लेक्सिटी है, आप एक सर्जिकल प्रोसीजर को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हाइफू शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। बट हाइफू एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है जो कि आपको बिना कट, बिना स्टिचेस, बिना एनेस्थीसिया, बिना सर्जरी आपकी माइल्ड टू मॉडरेट लैक्सिटी को रिवर्स करता है, वो भी बिल्कुल ग्रेजुअल और नेचुरल तरीके से, कि किसी को पता भी नहीं चलता और ऐसा लगता है कि उम्र जैसे थम सी गई है। So to conclude, HIFU is an excellent choice as a non-invasive, no downtime anti-aging procedure for mild to moderate laxity for people between 30 to 50 years of age. If you want to go for a procedure which slows your aging or reverses your aging, talk to your dermatologist about HIFU as a procedure for your reversal of aging. I hope मैं हाइफू को लेकर आपके कई सवालों को सॉल्व कर पाई हूँ, पर फिर भी अगर आपके मन में हाइफू से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।